एक ज़माने से हम देख रहे हैं, हमने सपा को भी देखा है, बसपा को भी देखा है, लेकिन आज तक मुसलमानों को इन्होंने कुछ नहीं दिया कि तूने शबे फिराक से घबराना है जिगर, ऐसी भी कोई रात है जिसकी सहर ना हो। कि हमारे लीडर अगर आज के वक्त में कोई है तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब। कि ये दुनिया है, यहाँ थोड़ी सी मक्कारी भी जरूरी है, कभी टोपी कभी रुमाल कभी अफ्तारी भी जरूरी है। वोट के लिए मुसलमानों के पास आते हैं, बाकी ये काम भाजपा का ही करते हैं। ये बुलाए हुए नहीं है, ये 300 रुपए या 250 रुपए दे के नहीं बुलाए गए हैं। भाजपा की रैलियां होती हैं तो पैसे दे के लोगों को बुलाया जाता है, बसें लगाई जाती हैं। ये मोहब्बत में सबके सब आए हैं। तो एक असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कौन है जो बिल्कुल पार्लियामेंट में खड़ा है? और मैं कहूंगा इन नेताओं को ये कागजी लिबास बदन से उतार दो, पानी बरस पड़ा तो किसे मुंह दिखाओगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल और मैं मौजूद हूं मुरादाबाद के कुंदरी विधानसभा में, जहां पे असदुद्दीन ओवैसी की रैली हुई और उन्होंने जनता को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है और पहले कहा जाता था कि MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण, यहाँ पे अखिलेश यादव हो या मुलायम सिंह यादव हो या अगर उधर चले जाएँ BSP की तरफ तो मायावती की तरफ भी रुझान रहा है मुसलमानों का। लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी यहाँ से ताल ठोक रहे हैं और इस बार भी वही है वोट बैंक की राजनीतिक। एक BJP है जो अपना हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है, वही दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट किसके तरफ जाएगा। तो खैर इनसे हम बात करेंगे आज, और ये असदुद्दीन ओवैसी की रैली के बाद की चर्चा होगी कि उन्होंने क्या कहा, इन लोगों ने क्या सुना और अब क्या रणनीति है यहाँ की। आप पहले बताइए, बात आई थी आज की हम अपनी क़यादत चुनेंगे, तो क्या 70 सालों से मुसलमानों की कोई क़यादत नहीं थी? जी, बात आपकी अच्छी है, सवाल अच्छा है। जिसे कायद समझा वो मैदान छोड़ के चला गया, और अब जो कायद है वो है कि जिसको हर तरह से ज़माने ने परख लिया, लोगों ने जान लिया। अब एक मजबूत प्लेटफार्म जनता को नज़र आया तो मुस्लिम एक कायद उभर के आया है। सारी जनता कुंदर की विधानसभा की आज हमारे ओवैसी साहब जो हमारे लीडर हैं वो ये अंदाज़ा कर गए कि अब तक हमारी कौम भटक रही थी, इसको कोई मजबूत लीडर नहीं मिला था। लिहाजा असदुद्दीन साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, जनता ने अपनी मोहब्बत का सबूत दिया और ये जाहिर कर दिया कि हमारे लीडर अगर आज के वक्त में कोई है तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब। सपा भी सदियों से जब से मतलब बनी तब से कहा कि मुसलमानों की क़यादत हमने की, मुसलमानों का रहनुमा हम रहे। उनमें आजम खां भी आते हैं, आजकल एक और नेता है जो उनको आजम खां का जगह दिया जा रहा है। तो क्या सपा से? बहुत शुक्रिया, आप दिल्ली से यहाँ तशरीफ़ लाए हमारे इलाके में। ये 29 विधानसभा हमारा इलाका है। वैसे मैं मॉरिशस में रहता हूँ। एक ज़माने से हम देख रहे हैं, हमने सपा को भी देखा है, बसपा को भी देखा है, लेकिन आज तक मुसलमानों को इन्होंने कुछ नहीं दिया। हमेशा एक जो है लखनऊ में एक यूनिवर्सिटी बनती है जिसका नाम रखा जाता है गरीब नवाज़। अखिलेश जी की हुकूमत है, उस नाम को चेंज करके वो दूसरा नाम रख देते हैं। तो ये मुसलमानों के हमदर्द कभी ना रहे हैं और ना शायद ये रहेंगे। हकीकत ये है कि ये काम वोट के लिए मुसलमानों के पास आते हैं, बाकी ये काम भाजपा का ही करते हैं। यही मायावती का भी मामला है। लेकिन ये आरोप MIM पे लग रहा है कि भले वोट तो मांगती है लेकिन BJP का काम करती है। अब इल्ज़ाम तो लगेगा, एक आदमी को कामयाबी मिलती है तो दुश्मन तो तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते ही हैं। इतनी बड़ी कामयाबी आज यहाँ मिली, हज़ारों आदमी आपने देखे, तो ये इतनी जल्दी कामयाबी नए इलाके में किसी को मिलना तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये किसी के बुलाए हुए नहीं है, ये बुलाए हुए नहीं है। ये 300 रुपए या 250 रुपए दे के नहीं बुलाए गए हैं। भाजपा की रैलियां होती हैं तो पैसे दे के लोगों को बुलाया जाता है, बसें लगाई जाती हैं। ये मोहब्बत में सबके सब आए हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की सच्ची मोहब्बत लोगों के दिलों में है और सच्चे वो कायद हैं। देख लिया लोगों ने कि पार्लियामेंट में अगर कोई मुसलमानों के खिलाफ बिल पास होता है तो एक असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कौन है जो बिल्कुल पार्लियामेंट में खड़ा है? इन्होंने कहा कि ये जो भीड़ आई थी, जो लोग आए थे, वो मोहब्बत में आए थे, लेकिन ये आरोप लगता है कि जज्बात से खेलते हैं और जज्बात में लोग बह के चले आते हैं रैलियों। नहीं, जज्बात का क्या मामला था इसमें? जो है ये तो पूरे जो है इत्तेहाद के साथ जो पूरे लोग क्षेत्र के इकट्ठा हुए हैं। सिर्फ मुस्लिम ही थोड़े थे, यहाँ हिंदू भी थे, हर तबके का यहाँ आदमी था। और समाजवादी की आप बात कर रहे हैं कि समाजवादी का पहले मुस्लिम लोग झंडा उठाते थे, वो तो कभी रुमाल डाल के, कभी टोपी लगा के, कभी अफ्तारी के नाम पे। अखिलेश जी तो आज हमें ये सबक दे रहे हैं कि ये दुनिया है, यहाँ थोड़ी सी मक्कारी भी ज़रूरी है, कभी टोपी कभी रुमाल कभी अफ्तारी भी ज़रूरी है। जी
और हमारे लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस जनता को जिगर मुरादाबादी के उस शेर की याद दिला गए, क्योंकि मुरादाबाद है ना, तो वो उन जिगर मुरादाबादी की याद दिला दी कि तूले शबे फिराक से घबराना है जिगर, ऐसी भी कोई रात है जिसकी सहर ना हो। और मैं इन नेताओं को तो ये कहूँगा जो कागजी लिबास पहने हुए हैं और आज जो सिस्टम पूरे भारत का बना हुआ है, यही मायार दयान है तहतो कल का ताजिर बर्फ के बाट लिए धूप में बैठा होगा। हर तरफ नाइंसाफी है। और मैं कहूँगा इन नेताओं को ये कागजी लिबास बदन से उतार दो, पानी बरस पड़ा तो किसे मुंह दिखाओगे। पानी बरस पड़ा तो किसे मुंह दिखाओगे। लेकिन यहाँ पे दो कैंडिडेट होंगे जो मुस्लिम होंगे, एक सपा से होंगे और दूसरा MIM से होंगे, जो अभी मौजूदा विधायक हैं हाजी रिजवान नाम है उनका। जी। तो इस बार तो फैसले लेना कहीं तीसरे के हक में ना चला जाए। नहीं, बिल्कुल उनको तो जनता ने बिल्कुल ठुकरा दिया है। उनको हम ही जिताते थे, समझ, उनको हम ही लोग जिताते थे, उनको जनता ने बिल्कुल ठुकरा दिया है। और वो आज देख लीजिए, उनके घर पे आप जाके देखिए हालत क्या हुई पड़ी है। उनका तो बहुत बुरा हाल है। पूरी जनता पूरे क्षेत्र की ये मन बना चुकी है कि अब हमारा एक कायद निकल के आया है, हमें माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना है, तभी हमारा कहीं इस भारत में भला हो सकता है। कायद निकल के आया है, क़यादत की बात हो रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ है कि इससे कहा जाता है कि वोट बैंक की राजनीति जो चलती है और असदुद्दीन ओवैसी जहां भी लड़ते हैं बीजेपी को फ़ायदा हो जाता है। तो ऐसा उत्तर प्रदेश में ऐसा तो नहीं है कि खेल बिगड़ जाए या बन भी सकता है, क्या है? देखिए, क़यादत के मामले में 7% यादव उनका कायद मौजूद है, दलितों का कायद मौजूद है, जाटों का कायद मौजूद है। जितनी भी बिरादरी हैं, ये जितने भी तबके के लोग हैं, सबका कायद मौजूद है और वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन हम क्या हैं, 7% पे जो है वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं और हम 20% में उनके ग़ुलाम बन जाते हैं। जब हम ग़ुलाम बन जाते हैं तो जो वो कहते हैं वो हमें करना पड़ता है। नहीं तो हमें अब इसलिए हमारा जो कायद है, हमारे जो लोग हैं, अब जो हमारी सोच है वो ये है कि अपना कायद होना चाहिए और हमें हिस्सेदारी चाहिए। एक और MIM के बारे में बात बताऊं, MIM मुसलमानों की पार्टी नहीं है। MIM में दलित भी हैं, पिछड़े हुए लोग भी हैं, सब सारे लोग हैं। आप देख रहे होंगे अम्बेडकर साहब हमारे साथ हैं, सिख साहब हमारे साथ हैं। आरोप तो यही लगता है ना कि ओवैसी साहब सिर्फ एक ही कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ओवैसी साहब की स्पीच आप कोई भी उठाकर देख लें, वो कभी ही नहीं कहेंगे मैं मुसलमानों के साथ सबसे ज़्यादा ज़्यादती होती है, जो वो सबसे ज़्यादा जुल्म होता है, तो जिनके साथ जुल्म होगा उनके लिए आवाज़ तो उठाई जाएगी। जी हाँ, कुछ हिस्सेदारी और मतलब डिप्टी CM की बात चल रही है कि जो 4% है वो भी बन जाते हैं, हम 20% होके नहीं बन पाए, तो क्या 20% इस बार सरकार बना पाएगी? देखिए, अब जो है मुसलमानों को ऐसा कायद मिल गया है जिसकी उन्हें तलाश थी, एक ऐसा सच्चा पक्का, यानी जो कि इल्म से भी लबरेज है, अमल से भी लबरेज है, दौलत से भी लबरेज है, शोहरत से भी लबरेज है, सेहत और तंदुरुस्ती से भी लबरेज है। हर चीज़ में अल्लाह ने उसे इज़्ज़त व वक़ार वाला बनाया है। और यही हमारे असलाब उलमाए किराम कहते हैं, बदल देगा निज़ाम हर दो आलम आने वाहिद में, अगर ज़िद पर कोई आ जाए दीवाना मोहम्मद का। समझ गए? तो वो दीवाना मोहम्मद का आ गया है। इंशाअल्लाह अब मुसलमानों को एक ऐसा प्लेटफार्म मिल गया है, अब ऐसा कायद मिल गया है। अब ये हमारी जितनी भी जनरेशन है पढ़ी लिखी है, अब ये टोपी या रुमाल किसी के धोखेधड़ी में नहीं आएगी। सपा भी जब आई थी तो नया प्लेटफॉर्म था, नई क़यादत चुनी गई थी, नए लोग थे। हाँ, नए लोग थे। असल में इतनी जो है ये तालीम याफ्ता नहीं थे, सीधे टोपी ओढ़ कर आए थे, लोगों ने भरोसा कर लिया, फिर रुमाल डाल कर आए तब भरोसा कर लिया। मगर जब ये देखा उनका दो गुलाम नूरा कुश्ती उन्होंने जब लड़ी है ना, कि कभी जो है यानी उनके यहाँ जो है जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हर महीने उनके यहाँ जा रहे हैं, कभी शपथ में उनकी शपथ ग्रहण में जा रहे हैं, कभी मान लीजिए जो सबके सबसे बड़े दुश्मन बताए जाते हैं RSS के, वो उनसे मुलाकात करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जब देखी मुसलमानों ने समझी, तो आज जो है मुसलमान का जितनी भी जनरेशन है ये दूर होती चली जा रही है। और इंशाअल्लाह आप देखना इसी 2022 में आप देखना उसका रिजल्ट आपके सामने होगा। इंशाअल्लाह मजलिस की 1 नहीं 2 नहीं 50 सीटें निकल कर आएंगी इंशाअल्लाह। और विधानसभा 29 कुंदरकी की सीट आप देखना, एक तारीख में नाम आएगा कि विधानसभा 29 कुंदरकी मुरादाबाद में
यानी इतने वोटों से वो सीट जीती है, ये आप लोग ये अंदाज़ा भी नहीं ला पाएंगे। इंशाल्लाह वो वक्त आने वाला है। आप कैंडिडेट हैं, क्या बेहतर करेंगे मौजूदा? देखिए मैं अभी कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं अभी जो है सिपाही हूँ, हमें जैसा लग रहा है मैं सिपाही हूँ। अगर मुझे कैंडिडेट की शक्ल में अगर वाकई जो है मेरा इंतखाब करेंगे तो इंशाल्लाह जो इस क्षेत्र की जनता को मेरे ऊपर भरोसा यकीन है, मैं उस पर पूरी तरह से जो है मैं बिल्कुल खरा उतरूँगा। अच्छा, आप कैंडिडेट हैं और विधायक प्रत्याशी हैं, विधायक के खिलाफ लड़ेंगे, तो क्या चीज़ें यहाँ की मुरादाबाद की ऐसी है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए विशेष रखता है, खास? यहाँ सारी चीज़ें, यहाँ लूटमार हुई है, यहाँ जो है तकरीबन जो है 70% मुस्लिम आबादी है। यहाँ मुस्लिम ही एमएलए एमपी बनते हैं और मुस्लिम एमएलए जो है ना, उन्होंने कोई सपा बसपा के बने और वो उनके गुलाम हैं। समझ, जो वो चाहते हैं वो करते हैं, जितना कहते इतना बोलते हैं, जितना कि इतना चलते हैं। यहाँ बड़ा जुल्म ज़्यादती हुआ मुसलमानों के साथ में। यहाँ कोई तालीम का कोई इदारा नहीं बना, यहाँ मान लीजिए यहाँ कोई मान लीजिए अस्पताल नहीं बना, यहाँ के रोड इतने ख़राब हैं। अभी जीती जागती ये मिसाल है कि कुंदरकी से डींगरपुर जाएंगे तो आप इतने इतने गड्ढे पाएंगे, यानी कुछ करा नहीं है। क्षेत्र में जाइए तो क्षेत्र, और सुनिए यहाँ के एमपी एमएलए ने ये किया कि अगर मान लीजिए राशन की बात आई तो राशन पर लूट मार करिए। अगर RFCC के जो मान लीजिए वो गले की खरीदारी होती है उन पर कमीशन, यानी मिलों पे जो गन्ना मिलें होती हैं उन पर कमीशन, हर चीज़ पर कमीशन लेके यहाँ लूट मार हुई है। आप देखना 200 रुपये 150 रुपये गन्ना बिक रहा और मिल वाले जो है वो अपने बैक साइड से उस गन्ने को खरीद रहे हैं। जनता के लिए कुछ नहीं किया, तभी इसीलिए ये जनता जो है तंग आकर परेशान। तो वो आज आपने जनसैलाब देख लिया कि एक अभी नई इसके मोहब्बत है उवैसी साहब से। आप ये देखिए कि आप तो आपने सैलाब देखा होगा, 1000 नहीं 10,000 नहीं कि 20,000 का ये सैलाब आपने। एक कुनरकी विधानसभा है और कुनरकी विधानसभा में आज ओवैसी जी की रैली था, उन्होंने संबोधित किया। खैर ये नतीजे बाद में आएंगे, चुनाव परिणाम के बाद में कि कौन से विधायक को यहाँ की जनता चुनती है, कौन आवाम चुनती है, उस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन देखना ये है, दिलचस्प होगा कि इस बार का जो लड़ाई है या कह सकते हैं चुनावी समर में कौन सी पार्टी छलांग लगाती है, कौन सी पार्टी सत्ता में बैठती है, क्योंकि हर पार्टियों के अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग रणनीति है। लेकिन अब देखना यही होगा कि जनता किसको पसंद करती है। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट होगा उत्तर प्रदेश से हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे।